दीपक कुमार के बाद नमाजी को लात मारने वाले अरविंद शर्मा की एक्स वाइफ इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम मजदूर के समर्थन में खड़ी हुई हैं और अरविंद शर्मा पर ही एफआईआर दर्ज कराई है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीते जनवरी महीने में उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग के समर्थन में दीपक कुमार बजरंग दल के लोगों से भिड़ गया था और नफरती लोगों को उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था, जिसके बाद दीपक की पूरे देश में तारीफ हुई क्योंकि दीपक ने इंसानियत का धर्म निभाया था। वहीं दीपक की इंसानियत को देखते हुए देश में और भी कई हिंदू भाई बहन जहां भी मुस्लिमों या फिर किसी के साथ भी कोई गलत काम हो रहा हो तो उसके बचाव में वो लोग आ रहे हैं। नफरत को मिटाने के लिए दीपक ने बहुतों को जगा दिया है, लेकिन आज भी कई नफरती लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। शायद उनको देश में अमन चैन बना रही ये पसंद नहीं है। अब एक बार फिर उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक मुस्लिम नमाजी को मारा पीटा गया, जिससे फिर से माहौल गर्म हो गया है। अब नमाजी को मारने वाले अरविंद शर्मा की एक्स वाइफ ने मोर्चा खोल दिया है और दीपक की तरह इंसानियत का धर्म निभाया है। जी हाँ, नमाज के दौरान मुस्लिम मजदूर को मारने वाले अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी ने मोर्चा खोलते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए मुस्लिम मजदूर को न्याय दिलाने की मांग की है, जिसके बाद लोग सरिता की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। वही मीडिया से बात करते हुए सरिता ने कहा कि मैंने इंसानियत के नाते एक गरीब मजदूर के समर्थन में बयान दिया था, जिसके बाद अरविंद शर्मा ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं कि वो मेरे पति रह चुके हैं और उन्होंने ऐसी हरकत की है। सरिता ने कहा कि मैं इंसानियत के साथ खड़ी हूं, अगर मेरी जिंदगी होगी तो कोई मुझे नहीं मार सकता है। जरा आप भी सुनिए सरिता को। मेरा नाम सरिता सक्सेना है। जी मैडम, क्या कहना है? मैं अरविंद शर्मा की पूर्व वाइफ हूँ और मैंने एक इंसानियत के नाते एक छोटी सी कल वाइट दी थी और उन्होंने जब वो वाइट देखी तो उसके बाद रात को मुझे फोन किया उन्होंने, रात को 10 बजे, और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। आज गोली मारेंगे करके दोनों हस्बैंड वाइफ मुझे हस्बैंड वाइफ मुझे दोनों गोली मारेंगे आज। इससे संबंधित मैंने एक तहरीर दी है डीएसपी थाने में, जो कि दर्ज हो चुकी है। बस। और आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं तो मैं इनसे मिलना चाहती थी क्योंकि इंसानियत के नाते ही मैंने वाइट दी थी और जो इनके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं भी शर्मिंदा हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरा हस्बैंड रहा है वो, तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब उनका ये कहना है कि ये वहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे और मेरी जगह पर, मेरी ज़मीन पर, जहाँ पर हमेशा मेला लगता है और मोमडन ही अधिकतम वहाँ दुकानदार होते हैं और झूला वाले और सब लोग मोमडन होते हैं। वर्तमान समय में भी उनके घर में जो उनकी बिल्डिंग है अटरिया मंदिर की रमपुरे में, उसमें एक टेलर है, उनकी ही दुकान में है, रेंट पे है, जो उसी दुकान में नमाज भी पढ़ता है। तो वो उनका वो घर नहीं है, वो उनका जमीन नहीं है, तो उन्हें वो भी देखना चाहिए। बोलने से पहले, कहने से पहले अपने आप में झांकना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। और कल के दिन ये लोग भी देखेंगे कि हाँ, एक मोमडन उनकी दुकान में खुद रेंट पे है, क्या वो मोमडन नहीं है? वो उस जगह को नमाज का जगह नहीं बना रहा है या वहाँ मजार नहीं बना रहा है, तो वो वहाँ से पैसा ले रहे हैं रेंट का, इसलिए वो सही है। और यहाँ पर ये बंदा गरीब है, मजदूर है, इसने एक नमाज पढ़ दी तो बहुत गलत कर दिया। इसके खिलाफ हूँ बस, और कुछ नहीं। मैडम, गोली मारने का कब आदेश, वो उन्होंने कब कहा है आपको गोली मारने? रात को 10:30 बजे उनकी वाइफ का और उनका फोन आया था और उन्होंने मुझे जो है गोली मारने के लिए आज कहा है कि कोर्ट आओ और तुम्हें हम गोली मारेंगे, तैयार रहो। जी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास और मैंने आपने कोई शिकायती पत्र कहीं दिया, उसमें क्या आश्वासन मिला आपको? दिनेशपुर में दिया है, दर्ज हो। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, ये अरविंद शर्मा की एक्स वाइफ है जो मुस्लिम मजदूर की पिटाई से नाराज है और उन्होंने अपने पूर्व पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दीपक कुमार के बाद सरिता इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक मुस्लिम मजदूर के समर्थन में खड़ी दिखाई दी। सोशल मीडिया पर लोग सरिता की तारीफ कर रहे हैं। शहनूर अंसारी लिखते हैं कि सरिता सक्सेना जी का यह कदम न केवल साहस की मिसाल है, बल्कि नफरत के दौर में इंसानियत का सबसे ऊंचा परचम है। इस जज्बे को सलाम। हाजी नसीमुद्दीन लिखते हैं कि सरिता सक्सेना बहन, आपकी हिम्मत को सलाम। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जी दोस्तों, जो भी इंसानियत की बात करेगा वो लोगों के दिलों में राज करेगा।
आपको बता दें कि इससे पहले सरिता का बयान सामने आया था जिसमें वो अरविंद शर्मा पर कई बड़े आरोप लगा रही थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि अरविंद शर्मा ने उन्हें छोड़कर रिश्ते की बहन से शादी की है जिससे उनके 2 बच्चे भी हैं। तो फिर ऐसा व्यक्ति धर्म का रक्षक कैसे हो सकता है? वो समाज में नफरत फैला रहा है। वो पहले रमजान के दौरान रोजेदारों को अपने घर पर बुलाकर इफ्तारी कराया करते थे, लेकिन आज वही इन लोगों का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, तो अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी सरिता खुद कह रही हैं कि पहले अरविंद रोजेदारों को अपने घर पर बुलाकर रोजा करवाते थे, लेकिन आज वही विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो देश के हालात हैं, समाज में नफरत तेजी से फैलाई जा रही है, तब कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं जो इंसानियत और भाईचारे की मिसाल बन जाते हैं, जैसे दीपक और सरिता इंसानियत की मिसाल बने। आपको बता दें कि रुद्रपुर के मोहम्मद शाहिद अटरिया देवी मंदिर के पास एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे थे। मंदिर के पास एक छोटा सा मैदान है और वे पिछले कई दिनों से वहां नमाज पढ़ रहे थे। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। उनके मुताबिक उन्होंने माली से नमाज पढ़ने की परमिशन भी ली थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि शाहिद नमाज पढ़ रहा था कि अरविंद शर्मा नाम का एक व्यक्ति आता है और नमाज पढ़ते वक्त शाहिद को वो धक्का मारता है, लात मारता है, बुरी तरीके से शाहिद को मारता पीटता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो मुस्लिम समुदाय में आक्रोश पैदा हो गया। लोग कार्रवाई की मांग करने लगे। इस विवाद के बीच अरविंद शर्मा की पूर्व पत्नी का बड़ा बयान सामने आता है जिसमें वो अरविंद शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाती है और वहीं अब उन्होंने अरविंद पर FIR भी दर्ज कराई है। तो इस वीडियो में इतना। अब रिपोर्ट पे सरिता सक्सेना है। मैं रुद्रपुर न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और मैं 2006 से प्रैक्टिस करती हूँ। एक अरविंद शर्मा द्वारा अटरिया मंदिर के जो प्रबंधक हैं अरविंद शर्मा, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, एक कृत्य किया गया है, वो बहुत घोर निंदनीय है। उनके द्वारा ये जो कार्य किया गया है, ये समाज में एक तरीके से भेदभाव फैलाने का तरीका है। उनके द्वारा जो कहा गया है कि मैं अपने मंदिर में या अपने मंदिर के परिसर में, उनके परिसर में वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो एक खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे थे और उन मजदूर व्यक्ति के संग जो मारपीट की गई, उनकी नमाज तक कंप्लीट नहीं होने दी, उससे पहले उनके संग मारपीट गाली गलौज की गई, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय है। मेरा विवाह उनसे हुआ था 2008 में और वो खुद को अपने आप को एक पंडित बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं और धर्म के प्रति अपने आप को बहुत दिखाते हैं कि मैं धर्म की बहुत रक्षा करने वाला व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने बहुत से अधर्म काम किए हैं, बहुत से गलत कार्य किए हैं, बहुत अपराध किए हैं। उन्हें आजीवन कारावास भी हो रखा है, जिसमें अपील वेल में है वो।